देखिए, आगाज़ इंडिया फाउंडेशन लगातार 7 वर्षों से काम कर रही है और ज़मीनी हकीकत है इसका। हम लोग किसी सरकारी व्यवस्था पर टिके हुए नहीं हैं। जन सहयोग के माध्यम से जो कार्यक्रम होता है, जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं। एक एक करके संस्था से बहुत सारे लोग अब जुड़े हैं, आगे भी जुड़ने के लिए प्रेरित हैं। आगाज़ इंडिया फाउंडेशन कोई संस्था नहीं है, एक विचार है, और विचार जो होता है वो हवा के विपरीत चलता है, हवा के साथ नहीं चलता है। मैं आपको आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगले वर्ष तक आगाज़ इंडिया फाउंडेशन बिहार के हर एक पंचायत तक अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जागरूकता है वो फैलाने का काम करेगी। उसके लिए आगाज़ इंडिया फाउंडेशन ने स्टार्टअप आगाज़ इंडिया की शुरुआत किया है। 1 साल के लिए जिसके पास आइडियोलॉजी है, जिसके पास आइडिया है, वो आगाज़ इंडिया को दे। 1 साल के लिए उसकी ऑफिस की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था निःशुल्क आगाज़ इंडिया फाउंडेशन देगी। वो आगाज़ इंडिया के साथ जुड़े। अगर उसमें घाटा होता है तो उसकी सारी जवाबदेही आगाज़ इंडिया फाउंडेशन लेगी, और अगर फ़ायदा होता है तो आगाज़ इंडिया फाउंडेशन और जो आइडिया वाले लोग हैं वो दोनों मिल करके उसमें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कई फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर लगातार काम कर रही है। उसी में से तेजी से उभरता हुआ बिहार का एक और संस्था काम कर रहा है, जिसका नाम है आगाज़ इंडिया फाउंडेशन, जो लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने से लेकर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए गांव-गांव तक धरातल स्तर पर काम कर रहा है, जिसकी आज राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी पटना के एस स्क्वायर होटल में संपन्न किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिला से संस्था से जुड़कर काम कर रहे कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति भी देखने को मिली। साथ ही फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी और सक्रिय सदस्यों ने अपनी बातों को सबके समक्ष रखने का काम किया। कैसे फाउंडेशन के तहत और भी बेहतर काम को किया जा सके, ये सब बातें आज बताई गई। आगाज़ इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुमार ज्योति ने बिहार को औद्योगिक लेवल पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रस्ताव को पारित किया। कैसे बिहार के युवा आत्मनिर्भर हों एवं बिहार राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक बिहार के रूप में स्थापित हो सके, इस पर भी चर्चा हुई। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर्णा यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिवानी सिन्हा के साथ साथ फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी और सदस्यों ने अपने बातों को रखा। साथ ही साथ इंजीनियर सुभाष ने भी धन्यवाद ज्ञापन किया। लेकिन हम आपको बताते चले कि इस प्रकार के संस्था लगातार बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार की बेरोजगारी, बिहार में पलायन को, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, पलायन को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार ये संस्थाएं बिहार में काम कर रही हैं, और आगाज़ इंडिया फाउंडेशन भी इस क्षेत्र में बड़ी लंबी लकीर खींचने की दिशा में काम कर रहा है। देखिए, आगाज़ इंडिया फाउंडेशन के जो कर्ता धर्ता हैं विकास ज्योति, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आगाज़ इंडिया फाउंडेशन का ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन तो पूर्व में भी होता रहा है, लेकिन हम लोगों ने 7 साल से ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है, जो धरती पर जाकर के काम किया है, उस तरह से बहुत सारे विकृतियों ने जिस तरह से बिहार की व्यवस्था को, बिहार में जिस तरह से औद्योगिक संरचना है उसको पीछे ढकेलने का काम किया है, ठेलने का काम किया है। तो हम लोगों ने इसमें जो सर्च के माध्यम से प्राप्त किया है, जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत को लाए हैं उभार करके आप लोगों के सामने में, ये मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे बड़ा औद्योगिक बिहार की स्थापना में अगर कोई बाधक है तो बिहार का वो गुंडा बैंक है, जो व्यवसायी वर्गों को, जो औद्योगिक बिहार बनाने के सपने को इतनी बड़ी चोट पहुंचा रहा है। गांव-गांव में इस तरह की व्यवस्था कायम हो गई है कि व्यापार करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। सरकारी योजनाएं जो है, सरकारी तरह से सभी लोग वंचित हैं, और गुंडा बैंक के माध्यम से जो शोषण का कारोबार चल रहा है वो जन जन तक सूदखोरी और मुनाफाखोरी का कार्यक्रम है। आगाज़ इंडिया आप लोगों के माध्यम से एक मोबाइल नंबर जारी करेगी, और अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई अगर गुंडा बैंक के माध्यम से अगर पीड़ित हैं, उनकी व्यवस्था अगर प्रभावित हो रही है,
तो आप आगाज़ इंडिया फाउंडेशन से एक बार ज़रूर मिलें। और अगर आप व्यवसायिक स्थिति में कहीं पर कमज़ोर पड़ रहे हैं या कहीं रोजगार के क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आगाज़ इंडिया फाउंडेशन को एक बार ज़रूर सर्च करें और आज ही आप आगाज़ इंडिया फाउंडेशन से जुड़ें। ये संस्था आपके बच्चों के प्रगति के लिए, आपके हित के लिए और बिहार के प्रगति के लिए बहुत ही कारगर काम कर रही है और इसके कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा और आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा। आगामी और क्या क्या योजनाएं हैं आगाज़ इंडिया फाउंडेशन का जनहित में? जनहित में बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जनहित में हमारा औद्योगिक बिहार का कार्यक्रम है जिससे युवाओं को यूथ एम्पावरमेंट, युवाओं को स्वरोजगार बनाना, ऑनलाइन जिस तरह से शिक्षाविद हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं, जिस तरह से कटिहार से इंजीनियर सुभाष भी जुड़े हैं, इन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट किया है कि एक न्यूनतम दर पे ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था को इन लोग अपनाएंगे और निःशुल्क शिक्षा, ये जो क्लास लेंगे हमारे फाउंडेशन के मंच पे आकर के, ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तैयार करेंगे और इन लोग उस क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। और आगाज़ इंडिया फाउंडेशन का जो माध्यम है कि कहीं भी कोई शोषित, वंचित, पीड़ित अगर बचा है, समाज के अंतिम पायदान तक आगाज़ इंडिया फाउंडेशन उस अंतिम पायदान तक पहुँचे और उसमें अपनी सहभागिता बिहार के विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करे, ताकि लगे बिहार वासियों को कि आगाज़ इंडिया फाउंडेशन ने भी बिहार के विकास में अपना समुचित योगदान दिया है। विकास जी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक नामी संस्थान बच्चों का करोड़ों रुपया लेकर पट्टा छोड़कर भाग जाता है। वैसी स्थिति में जब एक आम मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा में अधिकांश पैसा खर्च कर दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आगाज़ इंडिया फाउंडेशन का जो ये प्रयास है, इस प्रयास से एक मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी? मैं बताना चाहता हूँ, आपने फिटजी की बात किया होगा। फिटजी कोई मामूली संस्था नहीं है, लेकिन इसके पीछे आप मीडिया बंधु को जानना चाहिए कि इसके पीछे सफ़ेद पोश कौन है। उतनी बड़ी रकम गया तो कहाँ गया, वो लेकर गया तो क्यों गया। पटना में बहुत सारे कार्यालय चल रहे हैं, उस कार्यालय का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है। आप लोग मीडिया के लोग इसकी अभियान चलाइए, प्रत्येक ऑफिस की जांच होनी चाहिए। प्रत्येक लोग अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। आप लोग उसका खुलासा कीजिए। आप लोगों को, आप चौथे स्तंभ हैं, आपको हर पब्लिक रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए और सारे लोगों की समस्या जितना है, समस्या आज फिटजी है, ये सफ़ेद पोश का मामला बनता है। मैंने गुंडा बैंक का मामला उठाया ना, आज सूदखोरी इतने चरम पर है कि बिहार में आए दिन कोई ऐसा जिला नहीं है कि 4 से 5 लोग आत्महत्या नहीं करते हैं और घर घर की समस्या बन चुकी है। पर इस पे बोलेंगे कैसे, बोलने देंगे कैसे? इसलिए कि सारे सफ़ेद पोश नेता जो हैं, उनकी सारी पूंजी जो है वो खून चूसने में लगी हुई है और उस व्यवस्था के तहत वो राजनीतिक दल को साधने में लगते हैं और जितने बिहार के व्यवसायी हैं उस गुंडा बैंक के शिकार बन चुके हैं। और फिटजी भी मामला है, तो फिटजी का जो मामला है वो सफ़ेद पोश से जुड़ा मामला है। आए दिन आप उसका खुलासा करके देख लीजिएगा, उसके पीछे किसी न किसी नेता का ही हाथ होगा। आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आगाज़ इंडिया फाउंडेशन क्या कार्य करेगी? देखिए, आगाज़ इंडिया फाउंडेशन लगातार 7 वर्षों से काम कर रही है और ज़मीनी हकीकत है इसका, हम लोग किसी सरकारी व्यवस्था पर टिके हुए नहीं हैं। जन सहयोग के माध्यम से जो कार्यक्रम होता है, जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं। एक एक करके संस्था से बहुत सारे लोग अब जुड़े हैं, आगे भी जुड़ने के लिए प्रेरित हैं। आगाज़ इंडिया फाउंडेशन कोई संस्था नहीं है, एक विचार है और विचार जो होता है वो हवा के विपरीत चलता है, हवा के साथ नहीं चलता है। मैं आपको, आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगले वर्ष तक आगाज़ इंडिया फाउंडेशन बिहार के हर एक पंचायत तक अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जागरूकता है वो फैलाने का काम करेगी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, वैसे युवा जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो लेकिन दिमाग से तेज हो, उनके लिए क्या करें? उसके लिए आगाज़ इंडिया फाउंडेशन ने स्टार्टअप आगाज़ इंडिया की शुरुआत किया है। 1 साल के लिए जिसके पास आइडियोलॉजी है, जिसके पास आइडिया है, वो आगाज़ इंडिया को दे। 1 साल के लिए उसकी ऑफिस की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था निःशुल्क आगाज़ इंडिया फाउंडेशन देगी। वो आगाज़ इंडिया के साथ जुड़े,
अगर उसमें घाटा होता है तो उसकी सारी जवाबदेही आगाज़ इंडिया फाउंडेशन लेगी, और अगर फ़ायदा होता है तो आगाज़ इंडिया फाउंडेशन और जो आइडिया वाले लोग हैं वो दोनों मिल करके उसमें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।